नमः माहेश्वराय। मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार यादव आप सभी का आशुतोष माहेश्वर गंगा इस परिवार में स्वागत करता हूं। और मुझे विश्वास है कि आप लोग खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और आप जो भी लेक्चर हम पढ़ा रहे हैं उसका अच्छे से आप अध्ययन भी कर रहे होंगे, क्वेश्चन भी बना रहे होंगे और जो भी क्वेश्चन आपके किताबों में दिया है उसका आप समाधान भी कर रहे होंगे, उसका क्लियर नोट्स भी बना रहे होंगे। अगर आप बना रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि यही आगे चल के आपके जो एग्ज़ाम है उसमें काम आएंगे। आपको ना बहुविकल्पी के लिए कोई दिक्कत होगा, ना लघुत्तरी के लिए कोई दिक्कत होगा, ना ही इसके सारांश या व्याख्या के लिए होगा। तो जरूर आप इसको अच्छे से पढ़ते रहिए। चलिए हम देर न करते इसको शुरू कर देते हैं। जैसा कि आपको हम यहाँ तक पढ़ा चुके थे कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं वह लंदन गए, 2 वर्ष तक वहाँ निवास किए। भले ही इनके बैरिस्टर की उपाधि नहीं मिल पाई थी, फिर भी 2 साल वहाँ रहने से यह पाश्चात्य की जो संगीत है उससे अच्छी भली भली भांति हो गए थे। अब हम आगे देखते हैं कि और उनके विषय में क्या बताया गया है। चलिए देखते हैं। अगला आपका यहाँ हेडिंग है साहित्यिक प्रतिभा। उनकी साहित्यिक प्रतिभा का विकास कैसे हुआ, उनके अंदर साहित्यिक ग्रंथों को रचना करने का, चाहे नाटक हो, चाहे कहानी हो, चाहे उपन्यास हो, चाहे तो जो भी हो, कैसे उनके अंदर ये प्रतिभा आई। क्या ये जन्मजात थी, क्या इन्होंने कई ग्रंथों का अध्ययन किया, क्या ये बहुत पढ़े लिखे अभ्यास किए तब आया, उसके बारे में हम चलिए देखते हैं। लिखा है कि आयामी साहित्यिक प्रतिभा का विकास। पहला लिखा कि रविंद्रस्य साहित्यिक रचना नैसर्गिकी, अर्थात रविन्द्रनाथ टैगोर की साहित्यिक रचना में नैसर्गिकी माने स्वाभाविक रूप से या जन्म से ही प्राप्त होने वाली प्रकृति प्रदत्त नव नव उन्मेष साननी, नव नव मिस नई नई, उन्मेष सानी मन रचनाओं को करने वाली, पद्यों को लिखने वाली, गद्यों को लिखने वाली, ठीक है। तो नए नए विचारों को उत्पन्न करने वाली, नए नए भावों को व्यक्त करने वाली जो प्रतिभा है वह प्रतिभा ही तो प्रधान कारणम आसीत, प्रधान कारण की रविंद्रनाथ टैगोर के अंदर स्वाभाविक रूप से प्राप्त होने वाली जो प्रतिभा है वह प्रतिभा ही नए नए विचारों, नए नए गीतों को, नए नए श्लोकों को लिखने में लिखने वाली जो प्रतिभा है वही प्रधान कारणम आसी माने प्रधान कारण थी। ठीक ना। एक एक शब्द समझेंगे आराम से कि रविन्द्रनाथ टैगोर की साहित्यिक रचना में, सप्तमी एक वचन साहित्यिक रचना में नैसर्गिक माने स्वाभाविक और नए नए विचारों को उत्पन्न करने वाली प्रतिभा। प्रतिभा की दो विशेषताएं, नैसर्गिक, क्योंकि प्रतिभा नैसर्गिक ही होती है, जन्म से ही प्राप्त होती है। बहुत बच्चों को देखिए, आप छोटे से हैं तभी से नाचना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग ढोल बजाना बढ़िया से, लोग अच्छा गाना, कुछ लोग कुछ भी क्रियाकलाप है तो सबका अपना अपना एक रुचि बचपन से पता चलने लगता है। तो वही चीज ये कर रहे हैं कि स्वाभाविक रूप से और नए नए विचारों को उत्पन्न करने वाली जो यह प्रतिभा है, यह प्रतिभा ही प्रधान कारणम आसीद कारण थी। परम किंतु तत्र त्याह माने वहां उसमें भी, तत्र माने उसमें भी अर्थात साहित्य रचना में भी पारिवारिक परिस्थिति अपि विशिष्टम कारणम अभूत, जो पारिवारिक उनकी परिस्थिति थी वह भी उसमें विशिष्ट कारण थी, विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी। क्यों? क्योंकि उनके परिवार में हमेशा साहित्य वातावरण बना, तो नैसर्गिक तो था ही, साथ ही पारिवारिक परिस्थिति भी इनकी रचनाओं को कारण है। जैसे घर में गृह, सप्तमी भुजंग, घर में प्रतिदिनम साहित्यिकम माने घर में प्रत्येक दिन साहित्यिक वातावरण बना रहता था। और कला साधनया गतिविधियां, और कलाओं को सिद्ध करने की जो गतिविधियां हैं वो हमेशा इनके घर में होती। अब कला के अंदर बहुत कुछ आ जाता है, जैसे कला हो गया, आपका नृत्य हो गया, आपका संगीत हो गया, आपका नाटक हो गया। तो बहुत सारी जो कला की साधनाएं हैं वह सदैव ही उनके घर में होती रहती थी, संपन्न होते रहते थे। तो वही लिखा है कि घर में प्रतिदिन साहित्य वातावरण, कला और कला की साधना की अनेक गतिविधियां क्रियाकलाप, जैसे नाटकों का मंचन, संगीत संबंधी गोष्ठियाँ। गोष्ठी माने जब 10 लोग बैठ करके चर्चा करें किसी विषय पर तो कहते हैं गोष्ठी, ठीक ना। फिर आगे लिखा है चित्रकला प्रदर्शनानि, और चित्रकलाओं का प्रदर्शन, नाटकों का मंचन होता था। उनके घर में नाटक वाटक किए जाते, अच्छे अच्छे कलाकार आते थे, उनके घर में नाटक करते थे, मिस अपने नाटकों का प्रदर्शन करते थे और चित्रकला बढ़िया बढ़िया चित्रकला बनाकर उसको दिखाते थे।
और संगीत संबंधी गोष्ठियाँ होती थी, अच्छे कलाकार संगीतकार आते थे, अपने अपनी आते थे, नए नए शैलियों को बताते, प्रकट करते थे अपने गीतों को, भावों को। और देश सेवा एक और महान काम होता था, देश सेवा कर्मणि, देश सेवा से संबंधित जो कर्म है उन कर्मों को भी सदैव भवन्ति स्म, सदैव होते रहते थे। स्म माने थे, सदैव माने सदैव, भवन्ति माने सदैव ही होते रहते थे। किशोरावस्थायाम एव, जब यह रविन्द्रनाथ टैगोर 12 से 18 वर्ष की अवस्था में आते हैं, जिनमें से किशोरावस्था में आते हैं, तभी किशोरावस्था में ही रविन्द्रनाथ टैगोर अनेक बहुत सारी कथाओं को, निबंधों को लिखितवान लिख करके और पारिवारिक पत्रिकाओं में और परिवार से संबंधित जो पत्रिका थी उनमें आरती, साधना और तत्वबोधनी, इन 3 पत्रिकाओं का भी मुद्रित इसमें कर दिए थे। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक, आगे देखते हैं। 3 माने उनके द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। शैशव संगीतम माने बच्चों से संबंधित गीत। सांध्य संगीतम माने संध्या वेला में गाए जाने वाले गीत। प्रभात संगीतम, और सुबह सुबह गाए जाने वाले गीत। और नाटकों में क्या माने ये सब लिखे गए हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। शैशव गीत, सांध्य संगीत और प्रभात संगीत लिखे गए। नाटकों में रुद्रचंडम ग्रंथ लिखे, वाल्मीकि प्रतिभा गीति नाट्यम भी रचना किए, विसर्जन नाटक की रचना किए, राजर्षि चोखेरवाली की रचना की, अंगदा की रचना किए, कौड़ी ओकल की रचना किए। ये हो गए नाटक। यह जो गीतांजलि है, ये गीतों की अंजलि, ठीक है, मैंने इसमें गीत लिखे गए हैं, गीतों की भेंट, ठीक ना। इसमें इन्होंने गीतांजलि जो कि विश्व प्रसिद्ध महान ग्रंथ है, इस ग्रंथ की रचना की। इत्यादि इस प्रकार के बहु मन बहुत रचना किए। फिर कह रहे हैं आगे कि गीतांजलि वैदेशिक ही नोबेल पुरस्कार पुरस्कृत, और जो गीतांजलि इनकी रचना है, इस रचना पर विदेशी नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत मैंने किया गया। इनको रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि नामक ग्रंथ पर विदेशी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये बहुत पूछा जाता है, इसको आप याद कर लेंगे। एवं इस प्रकार बहुनी प्रशस्तानि पुस्तक, इस एवं मैंने इस प्रकार बहुनी मैंने बहुत सारी प्रशस्तानि मैंने प्रसिद्ध, श्रेष्ठ, महान पुस्तकानि मैंने ग्रंथों, पुस्तकों को बंग साहित्याय, बंगाल भाषा की साहित्य के लिए प्रदत्तान माने प्रदान कर दिए, मैंने बंगाल की भाषा में लिख करके उन बंगाल साहित्य ग्रंथों को प्रदान कर दिया। कवियों में श्रेष्ठ रविन्द्रनाथ टैगोर की जो प्रतिभा है वह कथाओं में, कविताओं में, नाटकों में, उपन्यासों में, निबंधों में समान रूप से और उत्कृष्ट माने श्रेष्ठ रूप में दृश्यते माने दिखाई देती है। सत्यम, ये सत्य ही जो गीतांजलि है और चित्रांगदा, ये जो दोनों उनके ग्रंथ हैं, वे अभी लिखा है दोनों ही ग्रंथ कला की दृष्टि से महाकवि की रचना की विशिष्टता का आवहत माने वहन करके, यह सत्य है कि गीतांजलि और चित्रांगदा उभे मीन्स दोनों भी जो ग्रंथ हैं वह कला की दृष्टि से महाकवि की रचना की विशेषता का वहन कर रहे हैं, विशेषता को व्यक्त करके, ठीक ना। चलिए फिर आगे लिखा है द्वय अधिक त्रिंशत एक ऊनविंशेह। अब इसको अलग से थोड़ा समझेंगे तो ज्यादा समझ, ठीक ना। एक मिनट हम छोटा कर लेते हैं, अब आपको समझ, तब आप समझ। क्या लिखा है पहले इसको देख, लिखा है यही शब्द लिखा है आपके सामने। क्या देखिए लिखा है द्वय अधिक, द्वय अधिक, लिखा है त्रिंशद,
फिर उसके बाद लिखा है अधिक, लिखा है एक उन, ठीक है ना। त्रिंशत के बाद क्या लिखा है, एक उन विंसे है, एक उन, ये लिखा है। अलग अलग करेंगे तब। द्वय माने होता है दो, और अधिक माने अधिक, दो से अधिक। त्रिंशत, त्रिंशत मतलब होता है 30। तो कहा 30 से अधिक कितना, दो अधिक, माने 30 से दो अधिक, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा 32। 30 से दो अधिक कितना होगा 32। और फिर लिखा यहाँ एक उन विंसे है, विंसे मतलब हो गया 20, और उन मतलब हो गया कम, और एक मतलब हो गया एक। ठीक है, तो 20 से एक कम, तो एक उन विंसे का अर्थ हो गया 19, क्योंकि ये 20 से एक कम है, तो विंसे माने 20, एक माने एक, उन माने कम, माने 20 से एक कम अर्थात 19। और फिर यहाँ क्या लिखा, त्रिंशत अधिक द्वय, माने 30 से दो अधिक अर्थात 32। ठीक है, तो अब उसके बाद लिखा, और यहाँ आगे लिखा है शत, आगे क्या है शत, तो शत माने हो गया 100। अब यहाँ 19 और 100 मिला देंगे हो जाएगा 1900, और यहाँ 30 दो 32 मिला के देंगे तो 32 हो जाएगा। तो पूरा पूरा इसका आंसर निकला 1932। संस्कृत में क्या होता है कि उल्टा लिखा जाए, अर्थात जैसे अंकों में देखेंगे तो इधर से शुरू हो रहा है, लेकिन संस्कृत में क्या करेंगे, इसी को उलट देंगे, अर्थात पहले 19 लिखेंगे फिर 32 लिखेंगे, इस तरह से। तो पहले 1900 है ना, 1900, तो 1900 का संस्कृत लिखेंगे, तो 100 बाद में आ रहा है, पहले लिखेंगे शत माने 100 हो गया, फिर लिखेंगे 19, तब 19 का हो जाएगा एकोन विंसे है, फिर लिखेंगे कितना 32, तब 32 पहले 30 लिखेंगे तब दो लिखेंगे, एक क्रम है इसका। पहले लिखा गया, इस देखेंगे तो क्या है 19, कितना 100, 1900 का लिख दिए कि एकोन विंसे शतम, फिर कितना है 32, तो 30 दुई तो 63 अधिक द्वय, ये नियम है। तो इस आधार पर हम अर्थ निकालेंगे कि 30 से दो अधिक, और कहाँ है 20 से, अरे 19 से 20 से एक कम, 20 से एक मिट गया यार, चलिए कोई बात नहीं है। तो 20 से एक कम अर्थात 1900, और इधर 30 दो 32, तो 1932। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। तो इस तरीके से हम तो समझ लेते हैं कि इसका कैसे हम अच्छे से निकाल पाते हैं क्या अर्थ। देखिए ठीक हो गया, चलिए ये थोड़ा बस थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, संस्कृत का जो लिखने का तरीका है वो पहले अंतिम से शुरू करते हैं तो शुरू की ओर आते हैं। तो 1900 है तो पहले 1900 का अरे दिखाना है, उसके बाद आपका दिखाएंगे, अरे 1932 है तो पहले 32 का दिखाएंगे तब 19 का दिखाएंगे, ठीक ना। इसलिए यहाँ लिखा है कि द्वय, क्या लिखा है, द्वय अधिक 63, माने 30 से दो अधिक अर्थात 32, और एकोन विंसे अर्थात 19, और शत माने 100। तो 1932 ईस्वीयाब्द माने ईस्वी में, ठीक ना, 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी पूरे कारागारे अवरुद्ध आसीत, माने थे, महात्मा गांधी पूरे के सप्तमी एक वचन है, पूरे के कारागार में, कारागार में जेल में ना, तो पूरे शहर के कारागार अर्थात जेल में अवरुद्ध आसित माने बंद थे।
महात्मा गांधी 1932 ईस्वी में पुणे के कारागार में जेल में बंद थे। ब्रिटिश शासकाः, जो विदेशी अंग्रेजी शासक थे, राजा थे, वे अनुसूचित जातीयानां सवर्ण हिंदू जातीयेभ्यः पृथक निर्वाचनाय प्रयत्नशीलाः आसन। मतलब ये कह रहे हैं कि जो ब्रिटिश शासक थे, जो अंग्रेजी शासक थे, वे लोग अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं, SC ST वर्ग के जो लोग हैं, OBC SC ST सब इसमें आ जाएंगे, और सवर्ण हिंदू जो जनरल कैटेगरी के जो हिंदू थे, इन दोनों जातियों से, पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप है अनुसूचित जनजाति का, और सवर्ण जनजाति के जो लोग थे, उन लोगों का पृथक माने अलग से निर्वाचन में चुनाव कराने के लिए प्रयत्नशील आसन माने प्रयत्नशील थे, प्रयासरत थे। मतलब ये क्यों महात्मा गांधी जेल गए? क्योंकि उन्होंने देखा कि जो ब्रिटिश शासक है वह अनुसूचित जनजातियों के लोगों का और जो सवर्ण हिंदू जाति के लोग हैं, उन दोनों में पृथक रूप से, अलग रूप से चुनाव कराने के लिए क्या थे? प्रयत्नशील थे। इसका विरोध गांधी जी किए तो उनको पूरे कारागार के जेल में बंद कर दिया। यस, जिसका स्पष्टम उद्देश्यम माने अंग्रेजों के द्वारा जो ये अनुसूचित जनजातियों का और सवर्ण जनजातियों का चुनाव किया जा रहा था, उसका स्पष्ट उद्देश्य था कि हिंदू जातीयानां परस्परम विभाजनम आसीत्, अर्थात हिंदू जातियों का परस्पर विभाजन कर देना ही, उसको अलग कर देना ही का मूल उद्देश्य, जिसके विरोध में गांधी जी खड़े होते तो पुणे के कारागार में जेल में बंद कर दिया जाता है। अहो विरोधे कृते अपि ब्रिटिश शासकाः शांति न लेभिरे, अर्थात गांधी जी के द्वारा या अन्य राजनेताओं के द्वारा बहु विरोध माने बहुत अधिक विरोध कृत्य माने किए जाने, अपि माने भी, अर्थात बहुत अधिक विरोध किए जाने पर भी जो ब्रिटिश शासक थे, जो अंग्रेजी शासक थे, राजा थे, वे शांति न ले भी, अर्थात शांति को प्राप्त नहीं हुए, अर्थात वह चुप नहीं रहे, वह लगातार हिंदू अनुसूचित जनजाति और सवर्णों को अलग करने का प्रयास करते रहे, भले ही कितना ही उसका विरोध किया गया। विभाजयितुं च प्रयत्नमानाः एव आसन्, अर्थात वही आगे लिखा है कि शांति न ले, शांति को नहीं प्राप्त हुए, बल्कि विभाजयितुं माने विभाजन करने के लिए, प्रयत्नमाना एव आसन, प्रयत्नमाना माने प्रयत्नशील, एव माने ही, आसन माने थे, और लगातार वह विभाजन करने में प्रयत्नशील थे। विभाजयितुं प्रयत्नमाना, अर्थात विभाजन करने में प्रयत्नशील, आसन माने थे, तदा माने तब, महात्मा गांधी हिंदू जातीयेषु ऐक्यम, यहाँ जड़ संधि हो जाएगा, तो हिंदू जातियों में एकता को स्थापना करने के लिए कारागारे आमरणम अनशनम प्रारभत, अर्थात हिंदू जाति की एकता को स्थापित करने के लिए, क्योंकि वह जो अंग्रेजी शासक थे वह चाहते थे कि जो हिंदू हैं और वो भी हिंदू सवर्ण जाति वाले अलग करके और अनुसूचित जनजाति को अलग करके इनका आपस में चुनाव करवा देंगे तो आपस में लड़ जाएंगे तो ये हमेशा गुलाम बन, विचार से वह इनको अलग करना चाहते थे। और गांधी जी इसका विरोध किए, उन्होंने कहा कि नहीं, सभी हिंदू एक हैं, सबको अपना एक हिंदू ही समझना चाहिए। तो इसी एकता को मजबूत करने के लिए हिंदू जातीय हिंदू जाति की एकता का स्थापित करने के लिए कारागार में, जेल में आमरण अनशनम, आमरण मीन्स मृत्यु पर्यंत, जब तक मर नहीं जाएंगे तब तक, और अनशनम इसको अलग करेंगे, ये है न प्लस असनम है, न तत्पुरुष समास इसमें है। असन माने होता है भोजन और न माने नहीं, अर्थात भोजन नहीं करेंगे, कब तक? आमरण, मृत्यु पर्यंत, अबेभाषा प्लस मरण माने मृत्यु पर्यंत, माने जब तक मर नहीं जाएंगे तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। अब भोजन तभी करेंगे जिसके लिए मैं आंदोलन कर रहा हूँ, धरना प्रदर्शन कर, तो मेरी बात मान ली जाए, तभी मैं इस अनशन को रोकूंगा, इस
जो मैं विरोध करने का जो आमरण अनशन हम विरोध कर रहे हैं, जो आमरण अनशन का व्रत लिए हुए हैं, वो हम तभी तोड़ेंगे जब आप हमारी हमारी बात मान लेंगे। तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि हिंदू जातियों की एकता को स्थापित करने के लिए महात्मा गांधी जी पुणे के कारागार तथा जेल में आमरण अनशन को प्रारंभ कर दिए। गुरुदेवस्य रवींद्रनाथस्य च अनुमोदनम ऐक्षत। और जो महात्मा गांधी हैं वह महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर जी को बहुत सम्मान करते थे, इनको अपना गुरु मानते थे, इसीलिए वो हमेशा इनसे अपना राय मशवरा या विचार थे। तो वही बात यहाँ लिखा हुआ है कि गुरुदेवस्य, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का अनुमोदन ऐक्षत। अनुमोदन माने उनकी भी इच्छा, एक्शन में चाहते थे, अर्थात तो उनकी स्वीकृति। अनुमोदन माने क्या कर देंगे आप, स्वीकृति। माने महात्मा गांधी रविन्द्रनाथ टैगोर जी की भी स्वीकृति चाह रहे थे। किस लिए स्वीकृति, कि आप हमको आदेश दीजिए या आप हमको बताइए कि मैं यह जो आमरण अनशन हूँ उसको प्रारंभ करूँ और लगातार करता रहूँ। तो उनसे यह चाहते थे कि आप भी इसमें कुछ हमारा हमको विचार दें, अपना सुझाव दें, ठीक है। वही बात लिखे हैं कि गुरुदेवस्य रविन्द्रनाथस्य, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का अनुमोदन माने स्वीकृति की एक्शन में इच्छा करते थे। कौन, गांधी जी। वो चाहते थे कि ये भी स्वीकृति दे दे, हाँ ठीक कोई बात नहीं आप करिए। यतः च महात्मा गांधी गुरुदेवस्य रवीन्द्रस्य केवलम आदरम एव न अकरोत् अपितु यथा कालं समीचीन समत्यै मुखम अपि इच्छते स्म। यतः, क्योंकि महात्मा गांधी गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को का, क्योंकि षष्ठी एक वचन है, का के की जो भी है क्या अर्थ देंगे, का, अर्थात क्योंकि महात्मा गांधी गुरु नानक गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर लिखा ना, गुरुदेव से रविन्द्र से, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर का केवल आदरम एव, आदर मीन्स मान सम्मान ही, न अकरोत, न अकरोत मीन्स नहीं करते थे, अपितु बल्कि यथा कालम, काल माने समय, माने उचित, समयानुसार उचित समय पर, समीचीन सम्मत्यै, सम्मति, मति का चतुर्थी विभक्ति एक मत्यै बनता है, तो हो जाएगा समीचीन माने उचित, सम्मति माने विचार, उचित राय जानने के लिए, ठीक है। मुखम अपिच्छते, उनका मुख देखते थे, उनकी ओर वह देखते थे, इनकी ओर, रविन्द्रनाथ टैगोर की ओर। क्योंकि यही बता रहे हैं कि जो महात्मा गांधी हैं वह केवल रविन्द्रनाथ टैगोर का आदर मान सम्मान नहीं करते थे, बल्कि जैसा जरूरत होता था तो उस हिसाब से इनसे राय मशवरा या इनसे विचार, इनके अच्छे विचारों को जानने का प्रयास करते थे। तो इसलिए इनके अच्छे जो सोच है, अच्छी विचार है, उसके लिए यह हमेशा रविन्द्रनाथ टैगोर की मुख थे, अर्थात रविन्द्रनाथ टैगोर से अपेक्षा करते थे कि वह भी हमको अच्छा सुझाव देंगे। वही यहाँ लिखा, महात्मा एनम कविंद्र रविंद्र गुरु अमन्य। क्योंकि फिर आगे लिखा, महात्मा गांधी एनम कविंद्र रविंद्र, माने इन कविंद्र रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु अमन्यत, अपना गुरु मानते थे, ठीक ना। रविंद्रनाथ तंत्री पत्रे। अब देखिए, जब पुणे कारागार में महात्मा गांधी जी जेल में गए, तब वह उनसे अपेक्षा किए कि वह भी अपना हमको राय मशवरा देंगे। तब जो है कि यह जो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, वह तंत्री पत्रे, तंत्री पत्रे माने पहले एक डाक पत्र होता था जिसको हम तार कहते हैं, वही लिख करके एक अपना एप्लीकेशन लिख करके, एप्लीकेशन नहीं कहेंगे आप पत्र लिखेंगे, पत्र एप्लीकेशन में अंतर है। पत्र मतलब ये हो गया कि जब हम अपना कोई विचार, अपनी जो हमारी भावनाएं हैं, जो हमारी अपनी सोच है, किसी व्यक्ति को यदि वो कुछ हमसे अपेक्षा कर रहा है तो उसके बारे में लिख करके भेजना। तो यही कह रहे हैं, जो तंत्री पत्र है या लेटर है, उसके माध्यम से तंत्री पत्र पर भारतस्य एकतायै सामाजिका अखंडतायै च अमूल्य जीवनस्य बलिदानं सर्वदा समीचीनम। ये अपने उस पत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर जी लिख रहे हैं कि हे महात्मा गांधी जी, भारत देश की, षष्ठी विभक्ति वचन, भारत देश की एकता के लिए, चतुर्थी एक वचन, समायई,
थी ना, बालिकायै, तो ये कहना भारत देश की एकता के लिए और सामाजिक अखंडता के लिए अमूल्य जीवन का बलिदान सर्वथा समीचीन माने उचित है। सही बात है कि भारत की एकता और हमारे भारत की अखंडता को बचाने के लिए या भारत की, हाँ भाई, अखंडता के लिए अगर आप अपना अमूल्य जीवन बलिदान कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत ही उचित है। परम किंतु जनाः दारुणायाः विपत्ते गांधिनः जीवनम अभिरक्षेयुः, किंतु दारुणाया माने दुखी, दारुण माने जो दुखी लोग हैं ना, और विपत्ति माने विपत्ति में पड़े हुए व्यक्तियों, जना माने व्यक्ति, तो जना की विशेषता है, कहा दारुणाया विपत्ति माने गरीब दुखी विपत्ति में पड़े हुए लोगों की जीवनम अभिरक्षेयु गांधी ने, गांधी जी के जीवन की रक्षा करनी चाहिए, ठीक ना। क्या कर रहे हैं कि दारुणाया विपत्ति माने भयंकर इस विपत्ति में, भयंकर इस स्थिति में लोगों के लिए, समाज के लिए गांधी ने जीवनम अभिरक्षेयु, गांधी जी का जीवन की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि यदि यही अनशन पे रह गए और हो सकता हो अगर ईश्वर न करे ये मर गए, तब फिर इन दारुण जो गरीब व्यक्ति हैं, विपत्ति में पड़े हुए जो लोग हैं, जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, जो दलित हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनकी रक्षा कौन करेगा। तो उनकी सुरक्षा रक्षा करने के लिए ऐसे दारुण वंश भयंकर विपत्ति की स्थिति में महात्मा गांधी के जीवन की रक्षा करनी चाहिए। यह रक्षेयु विधि नकार का रूप है, भवित भवेता भवेयु, भय रक्षेयु है, मन रक्षा करनी चाहिए। इति लिखित्वा ऐसा लिख करके प्रत्युत्तर इंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर जी प्रति उत्तर माने उत्तर देते हैं। आमरणस्य अनशनस्य समर्थनम एवं न कृतवान अभी, मतलब आमरण अनशन का समर्थन ही नहीं किए, अपितु प्रायः उपवेशने प्रारब्धे पूरे, प्रायः जब वह उपवेशने में, जब वह उपवेशन में अनशन कर रहे थे तो उस समय, उसके प्रारंभ में ही कूड़े कारागारान च गतवान, अर्थात कूड़े के कारागार में वह आगतवान माने गए थे, ठीक है। वह केवल उनका समर्थन ही नहीं किए, बल्कि वहां पर वह महात्मा गांधी जी को देखने के लिए जाते, ठीक है। चलिए फिर से एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं। हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक एक शब्द है, इनको आप समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए एक तरफ से देख लेते हैं, ठीक ना। लिखा है कि रविंद्रस्य साहित्यिक रचनायाम, रविन्द्रनाथ टैगोर की साहित्यिक रचना में नैसर्गिक माने स्वाभाविक और नए नए विचारों को उत्पन्न करने वाली जो प्रतिभा है, यह प्रतिभा तो माने ही साधारण कारणम आसीत माने मुख्य कारण थी, परंतु ततत्या माने उसमें अर्थात रचना में पारिवारिक परिस्थिति, अभी जो पारिवारिक परिस्थिति है वह भी विशिष्टम कारण अभूत माने विशिष्ट कारण थे। जैसे गृह प्रतिदिनम, घर में प्रत्येक दिन साहित्य वातावरण बना, और कला साधनाया गतिविधियां, और कला को सिद्ध करने के कारण अनेक प्रकार की गतिविधियां होती रहती थे। जैसे नाटकों का मंचन जाता था, संगीत संबंधी सभाएं होती थी, चित्रकला का प्रदर्शन किया जाता था, और देश सेवा के कार्यों में भी, इस सेवा से संबंधित कार्य भी सदैव होते रहते थे। किशोरावस्था में ही रविंद्रनाथ टैगोर अनेक प्रकार के कथाओं निबंधों को लिख करके और पारिवारिक पत्रिकाओं में भारतीय बोधनी, इन 3 पत्रिकाओं को भी मुद्रित माने लिख दिए थे। ये उनके द्वारा ही शैशव संगीतम, शैशवावस्था से संबंधित जो गीत है, सांध्य संबंधित में इस समय गाए जाने वाले जो गीत हैं, प्रभात सुबह सुबह गाए जाने वाले गीत हैं, उनको लिखा गया। और नाटकों में इन्होंने रुद्रचंडम, वाल्मीकि प्रतिभा नाट्यम, विसर्जनम, राजर्षि चोखेरवाली, चित्रांगदा, कांवड़ी ओ कमल इत्यादि नाटकों की रचना किए।
और गीतांजलि जैसे एक पद्य संबंधित महान रचना गीतांजलि की इत्यादि बहवा ग्रंथा इत्यादि बहुत सारे ग्रंथों की रचना किए, विरचिता मन रचना किए। गीतांजलि जो रचना है इस पर विदेशी एक नोबेल पुरस्कार, विदेशी नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। एवं इस प्रकार बहुनी प्रशस्तानि, बहुत सारे प्रशस्तानि में प्रसिद्ध श्रेष्ठ पुस्तकों को बंगाल साहित्य के लिए प्रदत्तानि माने इन्होंने दे दिया था, रचना कर दिए। कबीर रविन्द्रनाथ टैगोर की जो प्रतिभा है वह उनकी कथाओं में, कविताओं में, नाटकों में, उपन्यासों में, निबंधों में समान रूप से और श्रेष्ठ रूप में दिखाई देती है। सत्य ही गीतांजलि और चित्रांगदा जो दो ग्रंथ है वह कला की दृष्टि से महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना की विशेषता का वहन करते उभय माने दोनों भी, दोनों कौन, गीतांजलि और चित्रांगदा, ये जो दोनों रचनाएं हैं वह कला की दृष्टि से महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना की विशेष द्वय अधिक 63 अर्थात 30-32 और 19 अर्थात 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी पूरे कारागार में बंद थे, जेल में बंद थे। ब्रिटिश शासक अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं और सवर्ण जो हिंदू हैं, इन दोनों जातियों से एक पृथक निर्वाचन में अलग चुनाव कराने के लिए प्रयत्नशील थे। मतलब उनका क्या मतलब था, अनुसूचित जनजाति वाले अलग वोटिंग करेंगे और जो सवर्ण जाति लोग हैं वो अलग वोटिंग करेंगे, को अलग करना चाहते थे, इनका विभाजन करना चाहते थे। यस्य, जिनका स्पष्ट उद्देश्य, उनका मूल स्पष्ट उद्देश्य था कि भारतीय जातियों का परस्पर कर दिया जाए, विभाजन करना था। बहुविरोधी अभिमान, बहुत अधिक विरोध करने पर भी, कृत्य माने करने पर, अभिमान भी ब्रिटिश जो शासक थे वो शांति न ले भी, माने शांत नहीं हुए, बल्कि विभाजन करने के लिए प्रयत्न माना एवं आसन लगातार प्रयास करते रहते थे। सदा माने तब महात्मा गांधी, तब उसके बाद महात्मा गांधी हिंदू और जातियों में ऐक्य माने एकता स्थापित माने स्थापना करने के लिए, मतलब शुरू से ही वह अंग्रेज जो चाहते थे वह भारत में अनुसूचित जनजाति का अलग चुनाव किया जाए और जो सवर्ण जो हिंदू है उनका अलग चुनाव किया जाए, ऐसा वो लगातार प्रयत्न करते रहे। जब वो गांधी जी विरोध किए तो उनको जेल में बंद कर दिया गया, फिर भी अंग्रेज नहीं माने और लगातार यह प्रयास करते रहे। इसलिए महात्मा गांधी जी आमरण अनशन प्रारंभ कर देते हैं। तो वही बात लिखा है कि हिंदू जातियों में एकता स्थापित करने के लिए कारागार में ही, जेल में ही उन्होंने आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। पहले जेल में बंद कर दिया गया और फिर भी ये लोग अलग से चुनाव कराने के लिए प्रयास करते रहे, तो जिससे होकर के दुखी होकर के महात्मा गांधी जी हिंदू जातियों में एकता के लिए आमरण अनशन प्रारंभ करते हैं। गुरुदेव से रविन्द्रनाथ और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का अनुमोदन माने स्वीकृति चाहते, तो यह चाहते थे कि रविन्द्रनाथ टैगोर भी हमारे इस आमरण अनशन का जो यह व्रत है या जो आमरण अनशन के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ जेल में, तो उसको स्वीकृति दें, वो कहें कि हाँ ठीक है आप करिए, ऐसे स्वीकृति की वो इच्छा करते थे। यतस्य, क्योंकि जो महात्मा गांधी हैं और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का केवल आदर ही नहीं करते थे, सम्मान ही नहीं करते थे, अब न अक्रोध नहीं करते थे, अपितु समयानुसार समीचीन सम्मति माने उचित विचार, उचित सलाह जानने के लिए उनके मुख की ओर देखते थे। मुखम अब इच्छते, मुख की इच्छा करते थे, अर्थात वो चाहते थे कि वह कुछ बताएं, कुछ बोलें। महात्मा गांधी एनम कविंद्र रविंद्र गुरुम अमन्यत, महात्मा गांधी एनम माने इस प्रकार कविंद्र रविन्द्रनाथ टैगोर को अपना गुरु मानते थे। रविंद्रनाथ तंत्री पत्रे, रविन्द्रनाथ टैगोर तंत्री पत्र पर इस लेटर पे क्या लिखते हैं, तो कहें कि भारत की एकता के लिए, सामाजिक अखंडता के लिए, सब चतुर्थी विभक्ति एकवचन के लिए अमूल्य जीवनस्य बलिदानम सर्वथा समीचीनम, माने करें भारत की एकता, भारत की सामाजिक अखंडता को बचाने के लिए अपने अमूल्य जीवन का बलिदान करना सदैव ही उचित है। परम किंतु जनाः दारुणयाः विपत्तेः,
अर्थात लोगों को, यहाँ जना माने लोगों को। अच्छा, इनका कहने मतलब ये कि जो लोग हैं, हम जैसे आप लोग हैं, हम लोगों को इस दारुण, इस भयंकर विपत्ति की स्थिति में गांधी जी के जीवन की रक्षा करनी ये। अच्छा, इनका यहाँ कहने मतलब था कि हम लोगों को स्वयं भी, क्योंकि गांधी जी हम आप लोगों के लिए ही आमरण अनशन कर रहे हैं, और अपने जीवन का बलिदान कर देना ये तो बहुत अच्छी बात है, उचित है। लेकिन इस विपत्ति की अवस्था में हम लोगों को भी गांधी जी के जीवन की रक्षा करनी चाहिए। इति लिखित्वा प्रति उत्तरत, इति मैंने इस प्रकार लिखित्वा में लिख करके, प्रत्युत्तरत इसका उत्तर देते रविंद्रनाथ टैगोर जी, माने गांधी जी अपेक्षा कर रहे थे, तो यही वो उत्तर लिख, यही सब लिख करके कि भारत की एकता सामाजिक अखंडता के लिए अमूल्य जीवन का बलिदान करना उचित है, लेकिन हम लोगों को ऐसे दारुण माने भयंकर, जो लिखा है दारुण लिखा है, अर्थ क्या होगा भयंकर, इस विपत्ति की अवस्था में, दारुणया लिखा ना, दारुणया विपत्ति माने इस भयंकर विपत्ति की स्थिति में गांधी जी के जीवन की रक्षा करनी चाहिए, ऐसा लेकर के उत्तर देते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। आमरण अनशन से, जब महात्मा गांधी जी आमरण अनशन प्रारंभ माने प्रारंभ कर दिए थे, तो समर्थनम एव न कृतवान, उसका समर्थन न ही किए। ठीक है ना, महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर आमरण से अनशन से समर्थनम एव न कृतवान अपि, माने रविन्द्रनाथ टैगोर आमरण अनशन का समर्थन न करते हुए भी प्रायः उपवेशने, मीन्स जब वह उपवास प्रारब्ध मीन्स प्रारंभ किए, जब वह महात्मा गांधी जी उपवास प्रारंभ किए, तब से लेकर के पूरे कारागारां जगतवान, तब महात्मा अरे रविन्द्रनाथ टैगोर पूरे के उस जेल में गए थे। भले ही वह आमरण अनशन का समर्थन नहीं किए, फिर भी जब महात्मा गांधी जी आरंभ किए, तब रविन्द्रनाथ टैगोर जी उस पूरे जेल में गतवान माने गए। वही लिखा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर आमरण अनशन का समर्थन ही न मीन्स नहीं कृतवान माने किए, अपितु प्रायः उपवेशने प्रारब्ध मीन्स उपवास के प्रारंभ में पूरे के कारागारांच मीन्स जेल में गतवान माने गए। ठीक है, मतलब ये कुल मिला कितना है कि वो उनका आमरण अनशन का समर्थन ही नहीं किए, अपितु वो उस जेल में उन महात्मा गांधी जी को देखने के लिए। ठीक है, चलिए बस आज के लिए ही इतना ही। अब इसके आगे का जो पैराग्राफ बचा हुआ है, जो और लेक्चर मीन्स गद्य बचे हुए हैं, तो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से अध्ययन करिए, तो अच्छे से पढ़िए समझिए, फिर अगर कहीं दिक्कत होता है तो जरूर कमेंट्स में लिख करके बता दीजिए कि हाँ सर यहाँ दिक्कत हो रही है, एक बार फिर हम आपको समझा देंगे, या कोई भी दिक्कत हो जरूर आप पूछिए। चलिए तब तक के लिए नमः।